सोनागिर की पहाड़ी, जहाँ पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के जैन मंदिर हैं। यह जैन धर्म का पवित्र स्थान माना गया है। इस स्थान पर प्रकृति ने भी अपनी छटा पूर्ण रूप से बिखेरी है। इस हरियाली से भरपूर स्थान पर 108 जैन मंदिर हैं, जो कि अत्यंत ही प्राचीन हैं। आइए जानते हैं 132 एकड़ में फैली इन 2 पहाड़ियों के मंदिरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलते हैं। सोनागिरी ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है और झांसी से 40 किलोमीटर दूर। ये 2 पहाड़ियों का एक समूह है जिस पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के जैन मंदिर बने हुए हैं। जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का यहाँ पर मुख्य मंदिर है। इस गांव में कुल मिलाकर 108 मंदिर हैं, जिनमें से 77 मंदिर पहाड़ी के ऊपर हैं और बाकी गांव के अंदर हैं। ये प्रमुख रास्ता है जहां से चढ़ाई शुरू होती है, चंदा प्रभु द्वार। यह यहाँ की समिति का कार्यालय है और पहला मंदिर पहाड़ी का यहीं से शुरू हो जाता है। इन मंदिरों में जो सबसे प्रमुख है उसका नंबर है 57, जो कि सबसे ऊपर है पहाड़ी पर। दरवाजे के साथ लगती हुई इस दीवार को हम देख सकते हैं कि 40-50 फुट ऊंची है दीवार, जो देखने से ही पता चलता है बहुत ज़्यादा पुरानी है। इस द्वार पर लिखा हुआ है मोक्ष द्वार। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा साधु संतों ने मोक्ष प्राप्त किया है, इसलिए स्थान को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, हरियाली से भरपूर है ये क्षेत्र। ये जगह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। दो पहाड़ियों से जुड़कर यह क्षेत्र बना है। कुल मिलाकर 132 एकड़। रास्ते के दोनों तरफ मंदिर बने हुए हैं। हम जिस समय यहाँ पर आए हैं, दोनों तरफ के मंदिर बंद हैं। ये सभी मंदिर सुबह के समय खुल जाते हैं और दोपहर के बाद केवल मुख्य मंदिर ही खुला रहता है, इसलिए इन मंदिरों को हम केवल बाहर से ही देख पा रहे हैं। यहाँ चट्टानों के बीच बना हुआ एक छोटा सा ताल है। यह सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संस्कृति का प्रतीक यह क्षेत्र वास्तव में विंध्य भूमि का गौरव है। सोनागिरी, जिसका प्राचीन नाम श्रवणगिरी या स्वर्णगिरी है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसको सोने की पहाड़ी बुलाया जाता है। कुछ किंवदंतियों में ऐसा कहा गया है यह पहाड़ी कभी सोने की हुआ करती थी। इस तीर्थ स्थल को प्रकृति ने भी अपनी भरपूर छटा से संवारा है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे सामने मोर है। मोर, तोते और अन्य पक्षी यहाँ पर निर्भीक होकर विचरते हैं।
ऐसे दृश्य देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो सकता है। यह जगह कोई पिकनिक का स्पॉट तो नहीं है, पर अगर आप शांति की खोज में हैं तो इस स्थान पर एक बार ज़रूर आएं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, पशु पक्षी हैं और आपको शांति का अनुभव होगा यहाँ पर। सोनागिरी के भव्य मंदिरों के दर्शन दूर से ही होने लगते हैं, चाहे हम रोड से आ रहे हों या फिर रेल से आ रहे हों, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई मंदिरों की श्रृंखलाएं दूर से ही नजर आने लगती हैं और अत्यंत ही सुंदर लगती हैं। तलहटी में बसी हुई आबादी को सनावल गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए 15 धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। आप यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग पर इस पहाड़ी पर आने का अपना एक अलग ही मजा है। बहुत ही सुंदर शेप में बना हुआ मंदिर। इस मंदिर के गुंबद को देखिए, फूल के आकार का बना हुआ है। श्री नंदेश्वर द्वीप रचना। अत्यंत ही सुंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। प्रत्येक मंदिर में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। ऊपर गुंबद की शेप देखिए, यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है। हम जो भी बोल रहे हैं, अन्य लोग बोल रहे हैं, सभी की आवाज़ गूंज रही है।
इस जगह से व्यू देखिए, श्वेत वर्ण मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है और दूर तक हम इलाका देख सकते हैं। आंखों को और मन को शांति प्रदान करने वाले दृश्य हैं। इसीलिए यह स्थल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। केवल यहाँ आने भर से ही इतनी शांति मिल रही है। मंदिर के पीछे से सूर्यास्त हो रहा है। सामने हमें प्रमुख मंदिर नजर आ रहा है, जहां पर कि भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा विराजमान है। पहाड़ी के इस इलाके की तरफ देखते हैं, कांटेदार तार लगी हुई है पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस तरफ जाएंगे तो देख सकते हैं कितना सुंदर इलाका है। दूर उथली हुई पहाड़ियां नजर आ रही हैं और सामने सूर्यास्त। वाह क्या नज़ारा है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लेख देवनागरी लिपि में है। एक शिलालेख में 1233 विक्रमी संवत अंकित है। इस मंदिर में चंद्र प्रभु प्रतिमा के एक शिलालेख में संवत 335 मात्र ही पढ़ने में आता है। हालांकि विद्वानों का मत है कि यह 1335 संवत रहा होगा। प्रथम अंक एक दब या मिट गया होगा ऐसा माना जाता है, लेकिन यह 335 संवत भी हो सकता है। अगर ये 335 संवत है तो आप सोच सकते हैं कि यह क्षेत्र कितना प्राचीन है। यहाँ पर भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान चंद्र प्रभु, भगवान शांतिनाथ की श्वेत वर्ण प्रतिमाएं हैं। अंत में 19 फनों वाली पद्मासन मुद्रा में सुपार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं।
हमारी सोनागिरी की यात्रा यहाँ पर पूर्ण होती है। यहाँ पर आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सोनागिरी का है। इन प्रत्येक छोटे जिनालय में तीर्थंकर भगवान की मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।